हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। निफ्टी एनालिसिस में कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल के एनालिसिस में के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो कल की जो हमारा एनालिसिस थी वो एग्जैक्टली आरएसआई को लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आज के मार्केट में हमको डेली टाइम फ्रेम पर देखने को मिला है और एक एक्सपेक्टेड था कि डाउन साइड का मोमेंटम। और मेरी ऑलरेडी एक शॉर्ट पोजीशन थी, कॉल शॉर्ट पोजीशन थी जो मैंने 200 EMA क्लोजिंग के बेसिस पर ली थी। तो उसको भी मैंने प्रीवियस एनालिसिस में अपडेट किया था। उस पोजीशन को मैंने आज कवर कर लिया है। उस पोजीशन को कवर करने का रीज़न है कि मार्केट में एक पुल बैक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल सकती है क्योंकि एक गैप भी है। आज जो गैप डाउन हुआ है उस गैप को कहीं ना कहीं मार्केट फिल करने की कोशिश करेगा। और RSI 15 मिनट और आवर्ली दोनों पर ही काफ़ी ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशो भी फेवर कर रहा है कि यहाँ पर थोड़े से जो पुट और कॉल का जो रेशो है वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करने में मार्केट में एक बाउंस देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सो आई विल री इनिशिएट द शॉर्ट पोजीशन एज पर द चार्ट कंफर्मेशन। तो ये तो कल की बात हुई, पोजीशन की बात हुई। चलिए डेली टाइम फ्रेम के स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किया था कल RSI के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमने मेंशन की थी कि RSI 40 पर सपोर्ट लेता हुआ मिल सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मार्केट गैप अप करता है या गैप नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट 40 पर आकर के एक सपोर्ट ले सकता है। 40 पर सपोर्ट के बाद में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अगला प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने आज 40 लेवल्स पर सपोर्ट ले लिया है। अब कल क्या हो सकता है? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल वीकली कैंडल भी क्लोज हो रहा है। वीकली कैंडल पर ऑलरेडी मार्केट ने 60 पर रेजिस्टेंस लेकर एक बिग रेड कैंडल बनाया है वीकली चार्ट पर। उस कैंडल का अगर हमें फॉलो थ्रू मिलता है, मतलब लो ब्रेक होता है फर्दर नेक्स्ट वीक में, तो एक शॉर्ट ट्रेंड की फर्दर कंटिन्यूटी की कंफर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ मार्केट हो सकता है कुछ समय यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे का मूव दे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फिर से एक बार 60 की तरफ रिट्रेसमेंट दिखा करके, इफ़ नॉट 60 बट एटलीस्ट टुवर्ड्स दी 50 लेवल, मतलब मिड लेवल जो है इसका, यहाँ तक का रिट्रेसमेंट RSI का हमको देखने को मिले और फिर एक शार्प फॉल देखने को मिले। ध्यान रखिएगा इस बार जो फॉल, अगर अगर मार्केट नीचे की तरफ ये इन लेवल्स को ब्रेक करके जाता है तो इस बार का जो फॉल होगा वो काफ़ी शार्प होगा। कि बिकॉज ये जो ट्रेंड है काफ़ी पुल बैक कंसोलिडेशन के बाद में ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज के मर्जर के बाद जो ट्रेंड स्टार्ट होगा वो या तो ट्रेंड की कंटिन्यूटी या ट्रेंड का रिवर्सल कंफर्म करेगा। तो ट्रेंड की कंटिन्यूटी तो हमें कंफर्म नहीं हुई है वहाँ पर, क्योंकि हमें लेवल देखने को नहीं मिला मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का, जिस पर्टिकुलर क्रॉसओवर का हम वेट कर रहे थे। तो क्रॉसओवर ना होते हुए हमें नीचे की तरफ ही वापस सिग्नल कंफर्मेशन मिला है और इस पर्टिकुलर कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट ने नीचे की तरफ कंफर्मेशन दिया है। ऑल्दो टू बी ऑन सेफर साइड इस पूरे दिन को हमने वेट एंड वॉच में रखा था और फिर उस दिन वेरी नेक्स्ट डे ट्रेड एंट्री किया था। तो सी शॉर्ट किया था मैंने जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में। एनीवेज ये तो हुई डेली टाइम फ्रेम की बात, क्योंकि अब यहाँ पर RSI हमको ऑलरेडी 40 पर मिल रहा है। कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप को मार्केट फिल कब करता है और कैसे करता है। इस गैप की फिलिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल है, क्योंकि मार्केट ने आज जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग दे करके और पूरा दिन मार्केट वहीं उसी रेंज में बना रहा, कोई खास मूवमेंट उसके बाद में मार्केट ने नहीं दिखाई है और कहीं ना कहीं एक बेस बनता हुआ दिखा। तो वो बेस हम उसको सिर्फ एक हॉल्ट ही कंसिडर कर सकते हैं। एनीवेज 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। तो एक तो ये गैप एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन हमें ये गैप एरिया में मार्केट देखने को मिलता है तो कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होगी, या हो सकता है कल हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले। ओके, नाउ आवर्ली चार्ट पर अगर हम देखें तो आवर्ली में RSI को सबसे पहले हम देखते हैं। RSI काफ़ी ओवरसोल्ड यहाँ पर दिख रहा है। RSI लेवल्स की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में जो था ये लगभग 17-18 लेवल, जो फर्स्ट कैंडल था गैप डाउन ओपनिंग जो दी थी मार्केट ने 17-18 लेवल्स पर, और यहाँ से मार्केट पूरा दिन करेक्शन रेंज बाउंड ही रहा है। लेकिन RSI का जो लेवल था वो कूल ऑफ होकर के RSI ने ऊपर की तरफ 25 लेवल्स की तरफ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये मार्केट एक करेक्शन हमको देता है तो हमें आर्ली चार्ट में भी यहाँ के जो 40 लेवल्स तक RSI देखने को मिल सकता है। और बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ चलना शुरू करे तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए अच्छा सेटअप बनेगा वहाँ पर पुल बैक वाला।
ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ये पोजिशनल सेटअप की बातें हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे में क्या वर्क हुआ है देखते हैं। ऑलराइट, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी हमारा 200 EMA का जो लेवल है, इस लो पर एंट्री किया था मैंने। सी कल शॉर्ट किया था, जिसको मैंने आज यहाँ इस लेवल्स में कवर कर लिया और पूरा दिन मार्केट वहीं रहा है, क्योंकि अब मार्केट इवेंचुअली कंसोलिडेट होते हुए ये मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक्स क्लोज हो रहे हैं और हमें ये करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये 50 EMA तक आए, हो सकता है 100 EMA तक जाए। ओके, एक बाउंस जो देखने की उम्मीद है, ताकि ये मार्केट इस पर्टिकुलर गैप को फिल कर ले, 24,200 वाले जो गैप को है, जो पुराना हमारा सपोर्ट जोन था जहां मार्केट ने एक हॉल्ट लिया था। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक गैप अप हो सकता है या ऊपर की तरफ एक पोजीशन देखने को मिल सकती है एंड सेल ऑन राइज वाला जो सिनेरियो है। तो इस पर्टिकुलर गैप को फिलिंग के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक फॉलो थ्रू या तो 100 EMA पर या 50 EMA पर एक बिग रेड कैंडल और उसका फर्दर फॉलो थ्रू, इस सेटअप का वेट करेंगे। पुल बैक सेटअप का मैं वेट करूंगी फिर से शॉर्ट इनिशिएट करने के लिए। सो दिस विल बी द प्लान। अपसाइड लॉन्ग ट्रेड क्रिएट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। ओके, एक बार सपोर्ट लेवल्स को अगर हम देखें, चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, तो ये जो पुराना लेवल था, मार्केट जिनको रिस्पेक्ट कर रहा था, कल के ट्रेडिंग सेशन में जो बात हम कर रहे थे कि अगर इन लेवल्स पर मार्केट सस्टेन करता है, ऑल्दो कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करने में कल सक्सेसफुल तो रहा था, कहीं ना कहीं क्लोजिंग की थी और इसीलिए ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है तो यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने सीधा गैप डाउन कर दिया और गैप डाउन के केस में अगर हम पुराने लेवल्स को यहाँ आवर्ली चार्ट पर अगर देखें तो हमें फिर से यह एक लेवल जो मिल रहा है, ये वाला लेवल 23,800 880 23,900 वाला अप्रॉक्स जो लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट ने एक हॉल्ट लिया है। सो दैट्स द रीज़न कि अब हमारा जो क्लासिकल डाउन ट्रेंड है या डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट ने एक, देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ये पूरी उसकी पुल बैक रैली थी और ये फिर से इसकी कंटिन्यूटी है। एज सिंपल एज दैट। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कहीं हमें मिला नहीं है, इन कैंडल्स का हाई ब्रेक होता हुआ हमें कहीं नहीं मिला, इसीलिए वेट कर रहे थे हम कि अगर एटलीस्ट RSI 60 के ऊपर क्लोजिंग करता है। RSI का 60 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कन्फर्म होना, और वो ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं थी। 60 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे ही नहीं रहा था, सस्टेन ही नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बेयरिश व्यू मेरा अपना था और मुझे लग रहा था कि ये इस ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करेगा। बट 200 EMA का लेवल फिर से पास में है निफ्टी के लिए, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। खैर वो कल के सेशन की बात है कि अगर ये गैप पहले फिलअप करता है, उसके बाद मार्केट नीचे के डायरेक्शन में किस तरह से जाता है या जाना शुरू करता है, तो ठीक है, ये तो हमारी डेली वाली बात हो गई। अब आर्ली या 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए अगर एक बार RSI को देख लेते हैं 15 मिनट में RSI क्या कह रहा है। ओके, तो RSI इज ऑलरेडी टेकिंग रेजिस्टेंस एट 40 लेवल्स, है ना। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, RSI में एक कूलिंग देखने को मिल रही है और हो सकता है मार्केट फिर से ये जो RSI है ये 50 तक का हमें देखने को मिले और फिर डाउन साइड हमें फिर देखने को मिले, या हो सकता है कि 15 मिनट में तो इवेंचुअली हमें 60 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और 60 पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे की तरफ चलना शुरू करें। तो अभी हम सेल ऑन राइज वाला ही यहाँ पर व्यू रहेगा। अभी बाइंग के लिए बचे, बाइंग करने के लिए अभी कोई इसी श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ रिवर्सल ट्रेड अगर किसी को करना है वो एक अलग बात है, बट फिलहाल तो उसकी भी कोई कंफर्मेशन यहाँ नहीं दिख रही है। बट स्टिल आई विल वेट फॉर सम करेक्शन कि थोड़ा सा पुल बैक आए और वहाँ वापस से नए शॉर्ट्स हम इनिशिएट करने का मौका मिले। तो नए शॉर्ट इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी यही होगी कि मूविंग एवरेज लेवल्स पर आप ध्यान रखें प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। 100 EMA को मैंने अभी हटा रखा है, पर 100 EMA को भी आप देख सकते हैं कि अगर 50 EMA पर मार्केट नहीं रुका है तो 100 EMA पर क्या रिएक्शन देता है, और 100 EMA पर अगर हॉल्ट करता है तो वहाँ कंसोलिडेशन के बाद में एक रेड कैंडल अगर मिलता है और उसका फर्दर लो अगर ब्रेक होकर मार्केट फिर नीचे की तरफ चलता है तो क्लासिकल एंट्री होगी ये शॉर्ट के लिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज एंड प्राइस RSI एंड प्राइस एक्शन जो एनालिसिस हम डेली बेसिस पर करते हैं उसे आप भी सीख सकेंगे आसानी से और उसको मास्टर कर पाएंगे। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। दिस इज़ कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।